विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2022। जो विद्यार्थी कक्षा 7 में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके सामने एक धर्म संकट है कि पेपर कैसा आएगा। उनके लिए कोई मॉडल पेपर नहीं है, ना ही कोई ऐसी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है जो उन्हें सहायता प्रदान कर सके। उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर। जी हाँ, कक्षा 7 का मॉडल पेपर। अगर आप विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर अभी तक या तो 80 या फिर 100 प्रश्न आते रहे हैं। समय 2 घंटा। आज उसी को मैंने 100 प्रश्नों का एक चुनिंदा संग्रह बनाया जो कि आपके लिए बिल्कुल मॉडल पेपर जैसा लगेगा और 100% इससे आपको प्रश्न भी मिलेंगे। तो हम यहाँ पर फटाफट प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि 100 प्रश्न हैं, तब भी आपको ये पेपर कम से कम 30 से 35 से 40 मिनट लग सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 4 खंड होते हैं। हिंदी में आपके 20 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश इसमें आपके 15 प्रश्न आते हैं और गणित जो है अभी तक 30 प्रश्न आते रहे हैं और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें से आपके 35 प्रश्न होते हैं। कुल मिला के 100 प्रश्न, समय 2 घंटा। तो सबसे पहला प्रश्न पत्र हिंदी खंड का मैं पढ़ता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सक्रिय शब्द का विलोम आपको ढूंढ के लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चारों दिए गए हैं, आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, धर्म शब्द का तत्सम रूप क्या है, आपको ढूंढ के लिखना है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ढूंढ के लिखना है। गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को कहते हैं क्या, चारों में से ढूंढ के लिखना है। त्रिफला का विग्रह क्या है, आप चारों ऑप्शन को पढ़ करके अपना आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, उत्तम पुरुष होता है, आपको ढूंढ के लिखना है। अगला है, आकाश में डैश डैश छाए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से आकाश में क्या छाते हैं वो आपको दिए गए 4 ऑप्शन देख के भरना है। अगला है प्रश्न, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 10वां, विद्या ज्ञान में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित शब्द यानी जो यहाँ पर रेखांकित है वो है टेढ़ी खीर, इसका क्या अर्थ होगा वो आपको ढूंढ के लिखना है। 11वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य सही है, उसे हमें चुन करके लिखना है कि कौन सा वाक्य सही है। अगर आप अगला प्रश्न देखें, गोदान के लेखक कौन है, वो आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यानी किसकी स्पेलिंग सही है। अगला है, जो धरती को फोड़ कर जन्मता है, जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं, आपको लिखना है। अगला है, सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा। ये तो 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके मल्टीपल चॉइस यानी ग्रामर के होते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ आता है, हमने यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ ये दिया है, इसे आप पढ़िएगा। ये पेपर आपको बाद में मिल भी जाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये पेपर मिलेंगे। तो जब आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद ये 5 प्रश्न इस पर आते हैं, जैसे औषधालय है क्या है, जो आपको उसमें पैराग्राफ में पढ़ा उससे आंसर आपको कर देना। चलिए बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको जो है अनुच्छेद पढ़ करके ही देना था। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग कौन सा है, आपको ढूंढ के लिख देना है। फिर अगला आपके सामने प्रश्न है, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष शब्द का पर्यायवाची है, यानी उसको पढ़ करके लिखना ताकि कौन सा शब्द यहाँ सही होगा। अगला है 19वां, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, जो भी हो वो आपको ढूंढ के लिखना है। अगला और अंतिम प्रश्न कि गांव में नीम की डैश डैश का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है, जड़, पत्ती, टहनी, बीज या खली। तो यहाँ पर ये 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं, टोटली ग्रामर के होते हैं। 15 प्रश्न उस टाइप से रहते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस, और बाकी जो है 5 प्रश्न आपके एक अनुच्छेद पर रहते हैं। उसके बाद खंड खा शुरू होता है जो कि अंग्रेजी का होता है, जिनमें
चार आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ऑप्शनों में ढूंढ करके आपको लिखना है। जैसे द एडवर्ब फॉर्म ऑफ गुड इज, आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या वेल है, गुडनेस है, या बेटर है, या बेस्ट है। चलिए देखिए 22वां प्रश्न है, आई डू नॉट एग्री डैट डैश, क्या भरना है, विद या एट, ऑन, बाय, ये आपको लिखना है। ही लिव्स, भरना है क्या, उत्तर प्रदेश, एट, इन, ऑन, अपॉन आपको करना है। डू नॉट गो होम डैट डैश आई कम, भरना है आपको। अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, उसे आप क्या कहते हैं, यहां से लिखना है। अगला है पिक आउट द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये दो शब्द आपको दिए गए जैसे इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, ये आपको ढूंढ के लिखना है। मास्टर इसका आपका अपोजिट वर्ड ढूंढ के लिखना है। आइए देखते हैं अगले 3 प्रश्न कौन से हैं। 2 प्रश्न फिगर पे जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक एक पिक्चर आपकी वहां पर हालांकि बहुत साफ बनी होगी, हमने भी प्रयास किया कि साफ बनी है। तो यहाँ पूछेगा व्हाट इज द पिक्चर इन ए पिक्चर क्या दर्शाती है, वो आपको ढूंढ के लिखना होगा। 29वां व्हाट इज द पिक्चर इन ई, यानी इस पिक्चर को आपको देख के लिखना होगा ये पिक्चर क्या आपको दर्शाती है, उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो लिखने होंगे। अगला 30वां प्रश्न, वन हु ट्रीट हार्ट डिजीज, उसे क्या कहते हैं, जो हार्ट की डिजीज को करता है। तो यहां से आपने देखा ये हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर के 30 प्रश्न थे। अब अगले सेगमेंट में आते हैं मैथ के ऊपर। अगला हमारा सेगमेंट गा है सेक्शन, है ना। तो यहां पर गणित के आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं। देखिए यहां पर पहला प्रश्न है, प्लस और भाग को 2 और 5 को आपस में बदलते हुए इसको हल करना। देखिए प्रश्न कितना कठिन होते हुए आपको मिलेंगे, यानी जहां प्लस है और उसे भाग से इसको एक्सचेंज करना है, 2 और 5 को एक्सचेंज करना है और उसके बाद हल करना है। अगला आपके पास 26 भाग 1/3 इंटू 1/3 प्लस 26 का मान क्या होगा, आपको चारों विकल्प दिए गए हैं। अगला मैंने बिल्कुल क्लास 6 के सारे प्रश्नों को उठाया है और सभी बुक्स का मैंने यहाँ पर निचोड़ लिया है, उसी के अनुसार आपको, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट की बुक्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, उन सबको मिला करके मैंने सारे प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। प्राकृतिक संख्याओं ए, बी और सी के लिए कथन ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी को ये किस नियम के अंतर्गत ऐसा लिखा गया, ये पूछा जा रहा है, यानी कौन सा नियम है। अगला है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी, आपको निकाल के बतानी है। अगला है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी ढूंढ के आपको बताना है। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तथा ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको निकाल के दिखाना है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 अंकीय संख्या और उनके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किस संख्या से सदैव डिविजिबल होगा, ये आपको निकाल के बताना है। अगला, 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये 9वां प्रश्न है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से लगाना है। अगला हमारा जो पोर्शन है ये बीजगणित पर है, -2x² माइनस ब्रैकेट -x² प्लस 4x को सरल करेंगे तो क्या मिलेगा। अगला ठीक इसी प्रकार से प्रश्न है, 2x + y - z। अगले दूसरा, हालांकि ब्रैकेट यहाँ छूट गया, आप इसे ब्रैकेट को लगा लीजिएगा मेरे साथ ऐसे और ऐसे। उसके बाद -3x + y
-2z का मान क्या होगा, नहीं इसको भी यहाँ पे सरल करना रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर 12 की, यदि x बराबर 3 तो 35 - 2x³ का मान क्या होगा। मैंने कोई भी आपको प्रश्न यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं मिलेगा और आपको सारे आंसर इसमें मिलेंगे भी। a इंटू ए इंटू ए इंटू n बार अगर किया जाए तो उसे घातीय रूप में क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ से बताना है। अगला भी बीजगणित से सवाल है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, वो आपको यहाँ पर करके दिखाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्यूबिक रूट से है, घनमूल से है कि -125 इंटू -1000 का मान क्या होगा, जबकि उसके क्यूबिक रूट कितना होगा आपको निकाल के बताना है। अगला प्रश्न है 6, 8, 10 एंड 5, 12, 13 में ये क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, पहला पाइथागोरियन त्रिक है या दूसरा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अगला प्रश्न हमारा घातांक से है। यदि 25 की पावर x - 3 = 125 की पावर 2x - 3 हो तो इसका मान क्या होगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे पेपर कठिन है, ऐसे कठिन पेपर आपको मिलेगा, इससे सरल पेपर मिलने वाला नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है बहुपद x² + 4x + 4 की घात क्या होगी, ये निकाल के बताना है। अगला है 6x² yz - 3xy किसके बराबर होगा, यानी सरल करके आपको बताना है। अगला है यदि 2x/3x + 1 = 3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल के दिखानी है। अगला प्रश्न है यदि राजेश ने एक साइकिल 250 रुपये में खरीदी हो और इसको उसने 300 रुपये में बेच दिया हो तो आपको बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको देख करके बता देना है। अगला प्रश्न है एक धन 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़कर 1100 रुपये हो जाता है तो आखिरकार इसका मूलधन क्या रहा होगा। ऐसे प्रश्नों को आपको करके बताना है। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। एक वर्ग की एक भुजा क्या होगी यदि उसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर हो। विकल्प आपको चुनना है। अगला भी प्रश्न आपका वर्ग से है। यदि वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, 3 गुना, बराबर ही रहेगा या इनमें से कोई नहीं। पाई का लगभग मान कितना होता है ये आपको बताना है कि आखिर कितना होता है। ये ढेर सारी चीज़ें आप जब खोजेंगे तो आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है 26वां 1000 की घात 9 भाग 10 की घात 24 का मान क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, इसे आपको निकालना है। बात करें 27वें की, 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका लासा 180 है तो इनमें छोटी संख्या कौन सी होगी। अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न भी 0.000008 का मानक रूप क्या होगा। अगले प्रश्न पर भी इसके कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो मानक रूप जब तक नहीं आता आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है 21 + 23 + 25 + 27 + 29 बराबर है, यानी इसका जोड़ जो है किस संख्या के घन के बराबर होगा, ये आपको देख लेना है और बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 50 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड के आकार की फूलों की क्यारी है तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके सामने ये एक वर्गाकार चित्र बना हुआ है और वर्गाकार चित्र में चारों कोनों पर ये आपके 1/4 जो आपके दिखाई पड़ रहे होंगे ये वृत्त बन रहे हैं। तो इन
वृत्तों के अगर क्षेत्रफलों को हटा दिया जाए तो आखिरकार जो शेष भाग बचेगा ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये एरिया को क्वेश्चन है। तो ये थे 30 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अगला खंड घा, जिसमें जीके के 35 प्रश्न मिलेंगे। अगला खंड घा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका मैंने नाम सामान्य ज्ञान दिया है। इससे आपके 35 प्रश्न आते हैं। इसमें देखेंगे सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सामान्य विज्ञान हो, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जो बुद्धि परीक्षण जैसे प्रश्न होते हैं। तो चलिए मैं पढ़ता हूं। आम का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है, वो देख करके बता देंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, आपको पता है वो आप लिख लेंगे। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, आपको लिखना है। निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है, क्या है, लिखना है। साइंस के ढेर सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर साइंस का प्रयोग ज़्यादा किया है। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा, जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक है, यानी जिसमें जीवन नहीं होता, वो आप यहाँ से देख लेंगे। अगला है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, आपको ढूंढ के लिखना है। प्रश्न 8 भोजन का पाचन होता है, आपको देख के लिखना है। ये 4 पार्ट दिए, कहाँ से होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, 2, 4, 3 या 5। अगला है नाना साहब कहाँ के थे, कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर दिल्ली। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है। गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। हमारे देश का पहरेदार किसे कहा जाता है, हिमालय को, सैनिक को, नदियों को या फिर पहाड़ों को। अगला है थार मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है, आपको ढूंढ के लिखनी है। अगला है आग बुझाने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, आपको ढूंढ के लिखना है। और अगला प्रश्न भी साइंस से है, अधिक हवा भरने से गुब्बारा फट जाता है, क्यों, उसका कारण आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट से, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने का क्या कारण है, आपको ढूंढ के लिखना है। कौन सी गैस पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है, ढूंढ के लिखना है। अगला सामान्य ज्ञान से टोडरमल विशेषज्ञ था किस चीज का, ठीक है। किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, आपको ढूंढ के लिखना होगा। आपने कहानी पढ़ी होगी। हुमायूं को फारस के किस शासक ने शरण दी थी, यह भी ढूंढ के लिखना है। अगला प्रश्न आपका संविधान से है कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार आयु कितनी है, 18 वर्ष पूर्ण करना या 21, 25 या फिर 30। अगला है भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, ये आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु देख के लिखना है। अगला है संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण है, जैसे भारत एक संघीय देश तो उसमें उसके क्या लक्षण हैं, ये आपको ढूंढ के लिखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं किसे, आपको लिखना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें दिवस से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला है भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना। और अगला एक संशय क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। और एक प्रश्न आपके लिए मैंने रखा है उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब की गई, ये आपको ढूंढ के लिखना है। अगला है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ढूंढ के लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनके आंसर अगर आप दे लेते हैं तो आप समझिए आपकी सफलता 100% निश्चित है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है, यानी कितने दिन के लिए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ से समसामयिकी प्रश्न आपको मिलेंगे। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में
किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप जब तक समसामयिकी नहीं पढ़ेंगे आप इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न भी समसामयिकी से है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है, ये आपको ढूंढ के लिखना है। और अंतिम जो प्रश्न है वो आपका बुद्धि परीक्षण से है। अक्षर को याद है कि मैच 28 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल के पहले है, जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। तो मैच अप्रैल की किस तिथि को होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट ऊपर कथन जब पढ़ेंगे आंसर निकाल लेंगे। आपको बताना है कि जो हमारे ये आज के 100 प्रश्न थे ये किस प्रकार के प्रश्न थे, आपको ये कैसा लगा। जो मॉडल पेपर है इसी प्रकार के मॉडल पेपर अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर हमको जरूर दीजिए जिससे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सके। अगर आपको और इसी प्रकार के पेपर्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ढेर सारी जानकारी आपके साथ शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई और अच्छी वीडियो जो आपके लिए सदैव हेल्पफुल हो आपकी तैयारी के लिए।